वेलकम बैक एवरीवन। अब तक हमने डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक फाउंडेशन समझ ली है और आज से हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत पावरफुल टॉपिक, सोशल मीडिया मार्केटिंग बेसिक्स। आज के डिजिटल जमाने में हर बिजनेस, हर ब्रांड और हर क्रिएटर के लिए सोशल मीडिया सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है। इंस्टाग्राम और फेसबुक ये सिर्फ फोटोज और वीडियो शेयर करने की जगह नहीं है, ये प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप अपनी आइडेंटिटी बिल्ड कर सकते हो, अपनी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो और बिना एड्स के भी ऑर्गेनिक ग्रोथ अचीव कर सकते हो। सोच के देखिए, अगर आप सही स्ट्रैटेजी फॉलो करें, सही कंटेंट बनाएं और एल्गोरिदम को समझकर काम करें तो आप बिना पैसे लगाए भी अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस स्ट्रांग बना सकते हैं। इस मॉड्यूल में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ऑर्गेनिक ग्रोथ कैसे होती है, कौन सा कंटेंट काम करता है और कौन सा नहीं, इंगेजमेंट कैसे बढ़ाया जाता है और कैसे एक नॉर्मल अकाउंट को ब्रांड में कन्वर्ट किया जाता है। मैं चाहता हूं कि आप इस सेशन को सिर्फ थियरी की तरह ना देखें बल्कि इसे एक प्रैक्टिकल रोड मैप की तरह देखें जिसे आप तुरंत अप्लाई कर सकें। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि अब हम सोशल मीडिया को सिर्फ यूज नहीं करेंगे, हम उसको स्ट्रेटेजिकली ग्रो करना सीखेंगे। लेट्स बिगिन। व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग? आज के टाइम में अगर आप ऑनलाइन विजिबल नहीं हो तो आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। सोशल मीडिया मार्केटिंग का सिंपल मतलब है अपने बिजनेस, स्किल्स या प्रोडक्ट्स को इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर प्रमोट करना। और सिर्फ पेड एड से नहीं, ऑर्गेनिक कंटेंट से भी। मतलब वैल्यू दो, ट्रस्ट बनाओ, रिलेशनशिप बिल्ड करो, फिर सेल्स ऑटोमेटिक होती है। सोचो, अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हो और आप डेली अपने प्रोडक्ट के बिहाइंड द सीन्स वीडियोस दिखाते हो, कस्टमर को ट्रस्ट फील होता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो और अपनी लर्निंग जर्नी शेयर करते हो, लोग आपसे कनेक्ट करते हैं। अगर आप जॉब सीकर हो और लिंक्डइन पर अपनी नॉलेज पोस्ट करते हो, कंपनीज आपको नोटिस करती हैं। ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं, ये पर्सनल ब्रांडिंग है। सोशल मीडिया मार्केटिंग यूजफुल है स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए, क्रिएटर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, फ्रीलांसर्स के लिए, जॉब सीकर्स के लिए। यहाँ पैसा तब बनता है जब आप अटेंशन को ट्रस्ट में कन्वर्ट कर देते हो। याद रखो, सोशल मीडिया सिर्फ टाइम पास का टूल नहीं है, ये इनकम जनरेट करने का पावरफुल प्लेटफॉर्म है। और जो इससे सही तरीके से यूज करना सीख गया वो अपना फ्यूचर कंट्रोल कर सकता है। और अब आता है इंस्टाग्राम मार्केटिंग बेसिक्स। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, इंस्टाग्राम सिर्फ फोटोज डालने का ऐप नहीं है, ये एक ग्रोथ मशीन है। इंडिया में सबसे ज्यादा एक्टिव ऑडियंस इंस्टाग्राम पर है और यहाँ विजुअल कंटेंट किंग है। इंस्टाग्राम मार्केटिंग के 3 मेन पिलर्स होते हैं। पहला, प्रोफाइल। प्रोफाइल आपका डिजिटल विजिटिंग कार्ड है। अगर बायो क्लियर नहीं है, अगर प्रोफाइल पिक्चर प्रोफेशनल नहीं है, अगर हाईलाइट ऑर्गेनाइज नहीं है तो लोग फॉलो नहीं करते। दूसरा, कंटेंट। कंटेंट सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं, वैल्यूएबल होना चाहिए। रील्स ग्रोथ देती हैं, कैरोसेल्स एजुकेशन देते हैं, स्टोरीज कनेक्शन बनाती हैं। एग्जाम्पल, एक फूड ब्लॉगर ने सिर्फ डेली रेसिपी रील्स पोस्ट की, अच्छी लाइटिंग, क्लियर कैप्शंस, कंसिस्टेंसी, 6 महीने में 50,000 फॉलोअर्स, 0 एड्स। तीसरा, इंगेजमेंट। सिर्फ पोस्ट करके भागना नहीं है, कमेंट्स का रिप्लाई करो, डीएम का आंसर दो, ऑडियंस से क्वेश्चंस पूछो। इंस्टाग्राम एल्गोरिदम उनको पुश करता है जो प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी बीट्स परफेक्शन। परफेक्ट रील का वेट मत करो, रेगुलर रील डालो। याद रखो, इंस्टाग्राम पर ग्रोथ लक से नहीं आती, स्ट्रैटेजी से आती है। अगर प्रोफाइल स्ट्रांग है, कंटेंट वैल्यूएबल है और एंगेजमेंट एक्टिव है तो ग्रोथ गारंटीड है। फेसबुक प्रोफाइल वर्सेस फेसबुक पेज, ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को होती है। सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। फेसबुक प्रोफाइल पर्सनल यूज के लिए होती है, फ्रेंड्स और फैमिली से कनेक्ट करने के लिए। इसमें 5,000 फ्रेंड्स की लिमिट होती है और ये बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ऑप्शन नहीं है। अब बात करते हैं फेसबुक पेज की। फेसबुक पेज बिजनेस, ब्रांड या प्रोफेशनल यूज के लिए होती है। इसमें अनलिमिटेड फॉलोअर्स हो सकते हैं, आपको इंसाइट्स मिलते हैं, एनालिटिक्स मिलता है और सबसे इंपॉर्टेंट, एड्स चलाने का ऑप्शन मिलता है। एग्जाम्पल समझिए, अगर आप एक बेकरी चलाते हो और आप अपने पर्सनल प्रोफाइल से केक्स प्रमोट कर रहे हो तो वो प्रोफेशनल नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर फेसबुक पेज बनाओगे जहां कस्टमर्स रिव्यूज दे सकते हैं, टाइमिंग्स देख सकते हैं, लोकेशन चेक कर सकते हैं तो ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और जब आप एड्स चलाना चाहोगे तो सिर्फ पेज से ही पॉसिबल होगा। सिंपल रूल याद रखो, पर्सनल रिलेशन के लिए प्रोफाइल, बिजनेस ग्रोथ के लिए पेज। अगर आप सीरियस हो ऑनलाइन अर्निंग के लिए तो फेसबुक पेज मैंडेटरी है। और अब आता है इंस्टाग्राम और फेसबुक ऑप्टिमाइजेशन। आपका प्रोफाइल ही आपकी डिजिटल आइडेंटिटी है। अगर प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं है तो कंटेंट कितना भी अच्छा हो, ग्रोथ स्लो रहेगी। सबसे पहला एलिमेंट, प्रोफाइल फोटो। क्लियर प्रोफेशनल फोटो यूज करो, ब्लरी या रैंडम पिक्चर मत लगाओ।
लोग 3 सेकंड में डिसाइड करते हैं फॉलो करना है या नहीं। सेकंड, बायो या अबाउट सेक्शन। यहाँ 2 से 3 लाइंस में क्लियर लिखो कि आप क्या करते हो। एग्जाम्पल, हेल्पिंग स्मॉल बिजनेसेस ग्रो ऑनलाइन, फिटनेस कोच, वेट लॉस एक्सपर्ट। कीवर्ड्स यूज करो ताकि सर्च में आ सको। थर्ड, यूजर नेम और CTA। यूजर नेम सिंपल और सर्चेबल होना चाहिए और बायो में क्लियर कॉल टू एक्शन होना चाहिए। DM फॉर ऑर्डर्स, बुक फ्री कंसल्टेशन, लिंक इन बायो। ऑडियंस को नेक्स्ट स्टेप पता होना चाहिए। फोर्थ, हाइलाइट्स। इंस्टाग्राम पर हाइलाइट्स आपका मिनी वेबसाइट होती है। प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, रिव्यूज, कॉन्टैक्ट, ये सब प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। एग्जाम्पल, एक सैलून ने अपने हाइलाइट्स में बिफोर आफ्टर फोटोज, प्राइस लिस्ट और रिव्यूज डाल दिए। रिजल्ट, कस्टमर्स डायरेक्टली DM करने लगे। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब सिर्फ प्रोफाइल बनाना नहीं, प्रोफाइल को कन्वर्जन मशीन बनाना है। याद रखो, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल इक्वल्स स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इंप्रेशन और फर्स्ट इंप्रेशन ही ऑनलाइन ग्रोथ का बेस है। कंटेंट टाइप्स एक्सप्लेन्ड। अगर आप सोशल मीडिया पर ग्रो करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हर टाइप का कंटेंट का अलग पर्पस होता है। 3 में कंटेंट टाइप्स होते हैं, रील्स, पोस्ट्स और स्टोरीज। सबसे पहले बात करते हैं रील्स की। रील्स शॉर्ट वीडियोस होती हैं, 15 से 90 सेकंड्स तक। ये सबसे ज्यादा रीच देती हैं। अगर आप नए ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हो, फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हो या वायरल होना चाहते हो तो रील्स बेस्ट ऑप्शन है। एग्जाम्पल समझो, एक फिटनेस ट्रेनर रोज 30 सेकंड की वर्कआउट टिप रील डालता है, ट्रेंडिंग म्यूजिक यूज करता है। विद इन 3 मंथ्स उसके 5,000 से 50,000 फॉलोअर्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रील्स एल्गोरिदम पुश करता है। अब बात करते हैं पोस्ट्स की। पोस्ट्स ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। ये फोटोज, कैरोसेल्स या इंफॉर्मेशनल ग्राफिक्स हो सकते हैं। अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग ऑडियंस को वैल्यू देना चाहते हो, उन्हें एजुकेट करना चाहते हो तो पोस्ट्स बेस्ट हैं। एग्जाम्पल, एक डिजिटल मार्केटर कैरोसेल पोस्ट बनाता है, 5 वेज टू जनरेट लीड्स। लोग सेव करते हैं, शेयर करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड होता है। अब आती हैं स्टोरीज। स्टोरीज डेली एंगेजमेंट के लिए होती हैं, 24 घंटे विजिबल रहती हैं। यहाँ आप पोल्स, क्वेश्चंस, बिहाइंड द सीन्स, डेली अपडेट्स शेयर कर सकते हो। एग्जाम्पल, एक बेकरी ओनर स्टोरी में पोल डालता है, चॉकलेट केक या रेड वेलवेट। लोग वोट करते हैं, एंगेजमेंट बढ़ता है। याद रखो, रील्स रीच देती है, पोस्ट्स ट्रस्ट देती हैं, स्टोरीज कनेक्शन देती हैं। स्मार्ट मार्केटर तीनों का कॉम्बिनेशन यूज करता है। अब नेक्स्ट है कंटेंट स्ट्रैटेजी बेसिक्स। कंटेंट बनाना ही इनफ नहीं होता, स्ट्रैटेजी होना जरूरी होता है। सबसे पहला रूल है कंसिस्टेंसी। अगर आप कभी 10 पोस्ट डालते हो और फिर 20 दिन गायब हो जाते हो तो ग्रोथ रुक जाती है। कम पोस्ट करो लेकिन रेगुलर करो। एग्जाम्पल, वीक में 3 क्वालिटी पोस्ट्स, बस 6 महीने में क्लियर ग्रोथ दिखेगी। दूसरा रूल है वैल्यू बेस्ड कंटेंट। हर पोस्ट का पर्पस होना चाहिए, या तो ऑडियंस को कुछ सिखाओ या इंस्पायर करो या एंटरटेन करो। रैंडम फोटो डालना कंटेंट स्ट्रैटेजी नहीं होती। एग्जाम्पल, अगर आप स्टॉक मार्केट सिखाते हो तो डेली एक प्रैक्टिकल टिप दो, लोग आपको एक्सपर्ट मानने लगेंगे। तीसरा रूल है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अपनी ऑडियंस की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, फिर कंटेंट के थ्रू सोल्यूशन दो। एग्जाम्पल, अगर लोग वेट लॉस से स्ट्रगल कर रहे हैं तो 3 इजी फैट लॉस मिस्टेक्स पर कंटेंट बनाओ, आप इंस्टेंटली रेलेवेंट हो जाओगे। और लास्ट है ब्रांडिंग बेसिक्स। सेम कलर्स, सेम टोन, सेम स्टाइल। आपका कंटेंट देखते ही लोग समझ जाएं कि ये आपका ब्रांड है। सक्सेसफुल कंटेंट स्ट्रैटेजी का फॉर्मूला सिंपल है, प्लान करो, वैल्यू क्रिएट करो, कंसिस्टेंट रहो, ऑडियंस से कनेक्ट करो। रैंडम पोस्टिंग से कुछ नहीं होता, स्ट्रेटेजिक पोस्टिंग से ब्रांड बनता है। हैशटैग्स क्या होते हैं? अब हम बात करते हैं हैशटैग्स की। हैशटैग एक सिंपल सा सर्च टूल होता है जो आपके कंटेंट को रेलेवेंट ऑडियंस तक पहुंचाता है। हैशटैग का मतलब होता है हैशटैग सिंबल के साथ कोई कीवर्ड या फ्रेज। जब आप हैशटैग यूज करते हो तो आपकी पोस्ट उन लोगों तक पहुंच सकती है जो उस हैशटैग को सर्च कर रहे होते हैं। सिंपल वर्ड्स में, हैशटैग आपके कंटेंट को कैटेगराइज करता है। इसका रोल क्या होता है? सबसे पहला, रीच बढ़ाना, आप नई ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। दूसरा, डिस्कवर पेज पर आना, अगर आपने सही हैशटैग्स यूज किए तो एल्गोरिदम आपकी पोस्ट को पुश करता है। तीसरा, नीश ऑडियंस अट्रैक्ट करना, जेनेरिक हैशटैग जैसे हैशटैग लव या हैशटैग इंस्टागुड यूज करने से आप भीड़ में खो जाते हो। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक हैशटैग यूज करते हो जैसे हैशटैग दिल्ली फिटनेस या हैशटैग होम वर्कआउट आइडियाज तो आप डायरेक्ट इंटरेस्टेड लोगों तक पहुंचते हो। एग्जाम्पल समझो, अगर आप फिटनेस कोच हो और आप सिर्फ हैशटैग फिटनेस लिख देते हो तो कंपटीशन बहुत हाई है। लेकिन अगर आप मिक्स यूज करते हो, हैशटैग फिटनेस इंडिया, हैशटैग हेल्दी लाइफस्टाइल, हैशटैग वर्कआउट मोटिवेशन, हैशटैग दिल्ली फिटनेस, हैशटैग होम वर्कआउट आइडियाज, तो आप अलग अलग लेवल की ऑडियंस तक पहुंचते हो। गोल्डन रूल याद रखो, हैशटैग्स रैंडम नहीं होते, स्ट्रेटेजिक होते हैं। अब हम सीखेंगे
हैशटैग एंड रीच स्ट्रैटेजी। सिर्फ हैशटैग्स डाल देना काफी नहीं होता, स्मार्ट स्ट्रैटेजी जरूरी होती है। सबसे पहला रूल, नीश स्पेसिफिक हैशटैग्स। अपने टॉपिक से रिलेटेड हैशटैग्स यूज करो, जेनेरिक हैशटैग्स अवॉइड करो। एग्जाम्पल, अगर आप मुंबई के फूड ब्लॉगर हो तो हैशटैग फूड लवर से ज्यादा हैशटैग मुंबई फूड ब्लॉगर बेटर परफॉर्म करेगा। दूसरा रूल, मिक्स्ड हैशटैग स्ट्रैटेजी। हैशटैग्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करो, स्मॉल अंडर 10,000 पोस्ट्स, मीडियम 10,000 से 8 लाख पोस्ट्स, लार्ज 1 लाख से ज्यादा पोस्ट्स। अगर आप सिर्फ लार्ज हैशटैग्स यूज करोगे तो आपकी पोस्ट तुरंत नीचे चली जाएगी, इसलिए हर पोस्ट में मिक्स यूज करो, 3 स्मॉल 5 मीडियम 3 लार्ज। ये बैलेंस एल्गोरिदम को सिग्नल देता है कि कंटेंट रेलेवेंट है। तीसरा रूल, अवॉइड मिस्टेक्स। बैंड हैशटैग्स चेक करो, इररिलेवेंट हैशटैग्स मत यूज करो। सिर्फ ट्रेंडिंग देखकर हैशटैग यूज करना गलत स्ट्रैटेजी है। और लास्ट रूल, पोस्टिंग टाइमिंग। हैशटैग्स तब काम करते हैं जब आप सही टाइम पर पोस्ट करते हो। जनरली इंडिया में 7 से 9 AM, 1 से 3 PM और 7 से 9 PM बेस्ट एक्टिव टाइम्स होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी ऑडियंस इनसाइट्स चेक करना। याद रखो, हैशटैग स्ट्रैटेजी प्लस टाइमिंग प्लस कंसिस्टेंसी, ये 3 चीजें मिलकर रीच बनाती हैं। रैंडम पोस्टिंग से रीच नहीं आती, स्मार्ट प्लानिंग से आती है। ऑर्गेनिक ग्रोथ टेक्निक्स। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ की। ऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब है बिना पेड एड्स के अपनी ऑडियंस नेचुरली बिल्ड करना। ये थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सबसे पावरफुल और सस्टेनेबल होता है। सबसे पहला रूल, कंसिस्टेंट पोस्टिंग। एल्गोरिदम कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करता है। अगर आप रेगुलर पोस्ट करते हो तो प्लेटफॉर्म आपको सीरियस क्रिएटर मानता है, इसलिए एक शेड्यूल बना लो। वीक में 3 या 4 पोस्ट्स फिक्स करो और उस पर स्टिक करो। दूसरा, एक्टिव एंगेजमेंट। सिर्फ पोस्ट डालना इनफ नहीं है, कमेंट्स का रिप्लाई करो, डीएम्स में ऑडियंस से बात करो, दूसरों की पोस्ट्स पर जेन्युइनली एंगेज करो। जब आप दूसरों के कंटेंट पर मीनिंगफुल कमेंट करते हो, लोग आपकी प्रोफाइल चेक करते हैं। तीसरा, ट्रेंडिंग ऑडियो। रील्स में ट्रेंडिंग ऑडियो यूज करना रीच बढ़ाता है, लेकिन ब्लाइंडली कॉपी मत करो, अपने नीश के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करो। एग्जाम्पल, अगर आप मोटिवेशनल कोच हो तो ट्रेंडिंग ऑडियो के ऊपर मोटिवेशनल मैसेज डालो। चौथा, कोलैबोरेशंस। अपने नीश के क्रिएटर्स के साथ कोलैब करो, शाउट आउट एक्सचेंज करो, लाइव सेशन करो। क्रॉस प्रमोशन से दोनों को फायदा होता है। और लास्ट, वैल्यू प्लस ट्रस्ट। हर पोस्ट में वैल्यू दो, ऑडियंस को कुछ सिखाओ, इंस्पायर करो या हेल्प करो। जब ट्रस्ट बिल्ड होता है तो ऑडियंस नेचुरली फॉलो करती है और रेकमेंड भी करती है। ऑर्गेनिक ग्रोथ स्लो लग सकती है, लेकिन यही रियल ग्रोथ होती है। और अब नेक्स्ट है कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो बिगिनर्स अक्सर करते हैं। पहली गलती, कॉपी पेस्ट कंटेंट। दूसरों का कंटेंट डायरेक्टली कॉपी करना शॉर्ट टर्म में इजी लगता है, लेकिन एल्गोरिदम डुप्लीकेट कंटेंट डिटेक्ट करता है और रीच कम कर देता है। ओरिजिनल कंटेंट बनाओ, अपनी यूनिक स्टाइल डेवलप करो। दूसरी गलती, इनकंसिस्टेंट पोस्टिंग। कभी 5 पोस्ट्स एक दिन में, फिर 1 महीना गायब। ये पैटर्न फॉलोअर्स को कंफ्यूज करता है और एल्गोरिदम भी आपको प्रायोरिटी नहीं देता। कंसिस्टेंसी इज की। तीसरी गलती, सिर्फ सेलिंग कंटेंट। हर पोस्ट में बाय नाउ या ऑर्डर करो लिखने से लोग इरिटेट हो जाते हैं। रूल याद रखो, 80% वैल्यू 20% सेलिंग। पहले ट्रस्ट बिल्ड करो, फिर सेल करो। और सबसे बड़ी गलती, फेक फॉलोअर्स खरीदना। फेक फॉलोअर्स से सिर्फ नंबर्स बढ़ते हैं, इंगेजमेंट नहीं बढ़ता। ब्रांड्स और कस्टमर्स इजीली पहचान लेते हैं कि अकाउंट रियल है या फेक। ऑर्गेनिक ग्रोथ स्लो हो सकती है, लेकिन वो रियल और वैल्यूएबल होती है। याद रखो, ग्रोथ का शॉर्टकट नहीं होता, स्ट्रैटेजी, पेशेंस और कंसिस्टेंसी ही रियल फॉर्मूला है। क्विक रिकैप, की लर्निंग्स। चलिए शुरू करते हैं एक क्विक रिकैप के साथ। अब तक हमने जो भी सीखा है वो रैंडम इंफॉर्मेशन नहीं थी, वो एक फाउंडेशन थी। और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जरूरी होती है। सबसे पहला पॉइंट, प्रोफाइल और कंटेंट बेसिक्स। अगर आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड नहीं है तो आपका कंटेंट चाहे कितना भी अच्छा हो, लोग कन्वर्ट नहीं होंगे। क्लियर बायो, प्रोफेशनल या रेलेवेंट प्रोफाइल फोटो और प्रॉपर हाइलाइट्स, ये सब ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। फेसबुक के केस में भी क्लैरिटी जरूरी है। बिजनेस के लिए पेज और पर्सनल नेटवर्किंग के लिए प्रोफाइल। ये छोटी चीजें लगती हैं, पर लॉन्ग टर्म में यही डिफरेंस क्रिएट करती हैं। अब बात करते हैं कंटेंट की। रील्स का पर्पस होता है रीच लाना, पोस्ट्स का पर्पस होता है वैल्यू देना, स्टोरीज का पर्पस होता है एंगेजमेंट बनाना। अगर आप हर चीज का सही रोल समझकर कंटेंट बनाओगे तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी और वैल्यू। अगर आप रेगुलर नहीं हो या सिर्फ सेल कर रहे हो
तो ऑडियंस कनेक्ट नहीं करेगी। अब आते हैं ग्रोथ और एंगेजमेंट पर। हैशटैग्स रैंडमली यूज मत करो, स्मार्ट मिक्स रखो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज हैशटैग्स का कॉम्बिनेशन। ऑर्गेनिक ग्रोथ पेशेंस मांगती है, ये ओवरनाइट गेम नहीं है। कंसिस्टेंट पोस्टिंग, जेन्युइन एंगेजमेंट और कोलैबोरेशंस, यही रियल ग्रोथ के पिलर्स हैं। कॉमन मिस्टेक्स याद रखो, कॉपी कंटेंट, इनकंसिस्टेंसी और सिर्फ सेलिंग। सोशल मीडिया पे रिलेशनशिप बिल्ड होता है, सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं। और हाँ, ट्रेंडिंग ऑडियो और राइट टाइमिंग, ये एल्गोरिदम के साथ काम करने का तरीका है। तो ये था हमारा क्विक रिकैप। अब हम नेक्स्ट लेवल की क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है पेशेंस प्लस स्ट्रैटेजी इक्वल्स ऑर्गेनिक ग्रोथ। अब एक बहुत पावरफुल फॉर्मूला समझिए, पेशेंस प्लस स्ट्रैटेजी इक्वल्स ऑर्गेनिक ग्रोथ। अगर आप सोशल मीडिया पर ऑर्गेनिक ग्रोथ चाहते हो तो सबसे पहले ये माइंडसेट क्लियर कर लो, ओवरनाइट सक्सेस एक मिथ है। लोग वायरल पोस्ट देखते हैं पर उन्हें वो सालों की कंसिस्टेंसी नहीं दिखती जो उसके पीछे होती है। ऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब है रियल फॉलोअर्स, जेन्युइन एंगेजमेंट और लॉन्ग टर्म ट्रस्ट। ये तब बनता है जब आप कंसिस्टेंट एफर्ट करते हो, वैल्यू बेस्ड कंटेंट देते हो और ऑडियंस के साथ रियल इंटरैक्शन रखते हो। एल्गोरिदम को बीट करने की कोशिश मत करो, एल्गोरिदम के साथ काम करना सीखो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? आज से ही अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करो। एक सिंपल कंटेंट कैलेंडर बनाओ और हर पोस्ट से पहले खुद से एक सवाल पूछो, ये मेरी ऑडियंस के लिए वैल्यूएबल कैसे है? अगर आप हर कंटेंट में वैल्यू ऐड कर रहे हो तो ग्रोथ स्लो हो सकती है पर स्ट्रांग जरूर होगी। याद रखिए, स्पीड टेम्पररी होती है, कंसिस्टेंसी परमानेंट रिजल्ट्स देती है। इसलिए आज डिसीजन लीजिए, स्टार्ट टुडे, स्टे कंसिस्टेंट। और अब आता है बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड। अब बात करते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो आपको भीड़ से अलग बनाता है, पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब सिर्फ फेमस होना नहीं है, इसका मतलब है सोशल मीडिया पर अपनी एक क्लियर आइडेंटिटी बनाना। आप कौन हो, आप किस चीज के लिए जाने जाना चाहते हो और लोग आपको देखकर क्या फील करें, ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। कंपटीशन बहुत है पर यूनिकनेस कम है और वहीं आपकी स्ट्रेंथ है। पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने के दो मेन एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला, कंसिस्टेंट वॉइस। आपका टोन क्या है? कैजुअल, प्रोफेशनल, मोटिवेशनल, एजुकेशनल, जो भी चूज करो उसमें कंसिस्टेंसी रखो। अगर आप एक दिन मोटिवेशनल हो और नेक्स्ट दिन कंप्लीटली रैंडम तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी। दूसरा, विजुअल आइडेंटिटी। सेम कलर्स, सेम फॉन्ट्स, सिमिलर फिल्टर्स। ये छोटी चीजें आपको इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल बनाती हैं। जब कोई आपका पोस्ट देखे, बिना नाम देखे समझ जाए कि ये आपका कंटेंट है, तब आप ब्रांड बन रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑथेंटिक रहो, फेक पर्सोना मत बनाओ। लोग पॉलिश्ड परफेक्शन से ज्यादा जेन्युइन ऑनेस्टी को अप्रिशिएट करते हैं। पर्सनल ब्रांड बनाने में टाइम लगता है पर जब बन जाता है तो अपॉर्चुनिटीज खुद चलकर आती हैं। इसलिए फोकस करो, बिल्ड करो और एलिवेट करो अपनी आइडेंटिटी को। ये सिर्फ फॉलोअर्स का गेम नहीं है, ये रेप्यूटेशन का गेम है। फ्रॉम लर्निंग टू अर्निंग, अब तक हमने सीखा प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज करनी है, कंटेंट कैसे बनाना है और ऑर्गेनिक ग्रोथ कैसे बिल्ड करनी है। अब सवाल ये है, क्या सोशल मीडिया से अर्निंग भी हो सकती है? आंसर है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन अर्निंग तब स्टार्ट होती है जब ट्रस्ट बिल्ड होता है। सबसे पहले बात करते हैं मोनेटाइजेशन ऑप्शंस की। ऑप्शन नंबर 1, एफिलिएट मार्केटिंग। आप किसी ब्रांड या प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो और हर सेल पर कमीशन अर्न करते हो। सिंपल मॉडल है, लेकिन तब काम करता है जब ऑडियंस आपकी रिकमेंडेशन पर ट्रस्ट करे। सेकंड, स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स। जब आपकी नीश क्लियर हो जाती है और एंगेजमेंट स्ट्रांग होती है तो ब्रांड्स खुद अप्रोच करते हैं कोलैबोरेशन के लिए। थर्ड, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई बुक्स, कोर्सेज, टेम्पलेट्स। ये सब आपका नॉलेज मोनेटाइज करने का पावरफुल तरीका है। और फोर्थ, सर्विसेज, कंसल्टिंग, फ्रीलांसिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। ये डायरेक्ट इनकम जनरेट करते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोनेटाइजेशन कब स्टार्ट करें? मिनिमम 5 से 10 हजार जेन्युइन फॉलोअर्स होने के बाद ही एग्रेसिवली मोनेटाइज करना बेटर होता है। उससे पहले फोकस रखिए वैल्यू और ट्रस्ट पर। और याद रखिए 80 to 20 रूल। 80% कंटेंट वैल्यू बेस्ड होना चाहिए, सिर्फ 20% प्रमोशनल। ओवर प्रमोशन से ट्रस्ट टूट जाता है। इसलिए पहले ऑडियंस बिल्ड करो, फिर अर्निंग ऑटोमेटिकली फॉलो करेगी। लर्निंग से अर्निंग का सफर पॉसिबल है, बस बैलेंस और पेशेंस जरूरी है। योर जर्नी स्टार्ट्स नाउ। तो अब आपने सीख लिया प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट स्ट्रैटेजी, हैशटैग यूसेज, ऑर्गेनिक ग्रोथ टेक्निक्स और कॉमन मिस्टेक्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? सिंपल, इम्प्लीमेंट इमीडिएटली। नॉलेज तब तक पावरफुल नहीं होता जब तक उससे अप्लाई ना किया जाए। आज ही अपनी प्रोफाइल अपडेट करो, आज ही अपना पहला वैल्यूएबल पोस्ट क्रिएट करो। परफेक्शन का वेट मत करो,
सेकंड, स्टे पेशेंट। रिजल्ट्स 3 से 6 महीने में क्लियरली दिखते हैं। सोशल मीडिया एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। कंसिस्टेंसी और क्वालिटी पर फोकस रखो। और थर्ड, कीप लर्निंग। सोशल मीडिया कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, ट्रेंड्स आते हैं, एल्गोरिदम्स अपडेट होते हैं। जो लर्न करता रहता है वही ग्रो करता रहता है। याद रखो, सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट दोगे और ऑडियंस को जेन्युइन वैल्यू दोगे तो ऑर्गेनिक ग्रोथ जरूर होगी। स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट और बिग ग्रो करने का माइंडसेट रखो। आपकी जर्नी अब शुरू होती है। लेट्स बिल्ड समथिंग पावरफुल।